ठीक है, तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर निम्न में कौन था? मुर्शिद हाँ, कुली खान। ऑप्शन बी। कुली खान होगा, जो वो युद्ध हाँ। हुआ था ना, उसके बाद बना था। फारुख सियार ने 1717 हाँ। ईस्वी में मुर्शिद खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो मुगल सम्राट द्वारा यह स्वतंत्र रूप से अंतिम गवर्नर थे। अंतिम ठीक है। गवर्नर थे। दूसरा क्वेश्चन। अब बंगाल सूबेदार का का क्वेश्चन। अंतिम सूबेदार जिसे मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, यह भी तो मुर्शिद कुली खान ही होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन अंतिम ए होगा। सूबेदार। देखिए, दोनों में पेश किया है ना, इसमें दिया था अंतिम गवर्नर और इसमें अंतिम सूबेदार। ठीक है। हम्म। ऊपर ऊपर जैसा ही तो सूबेदार और उसको एक ही बोला जाता था पहले। आगे देखते हैं। निम्न में से किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व के समेकन की शुरुआत की? तो ये प्लासी। होगा प्लासी का युद्ध। इसमें देखने वाला ये है ना, इसमें दिया 1757 में हुआ था। इसमें दिया हुआ है किस युद्ध में भारत को ब्रिटिश की, तो प्लासी होगा। ठीक है। 1757 में, सत्रह सौ क्योंकि संतावन में हुआ था। पहला युद्ध था ना। चलते हैं। हाँ। आगे भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता किसे माना जाता है? तो प्लासी का ही युद्ध होगा। ऑप्शन बी। प्लासी होगा, प्रथम पहली बार था ना। और कहीं कहीं इसमें बक्सर भी दिया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक पे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757। बक्सर का 1764 में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। डेट वगैरह इसमें देता है कभी कभी ना। हम्म। तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? तो प्लासी प्लासी। के युद्ध में ही। ऑप्शन ए। तो इसमें भारत क्या में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ही हो। ऑप्शन सी। फ्लैग होगा ना। हाँ, प्लासी युद्ध में उसको हरा दिया था ना। सिराजुद्दौला को हराया था। फ्लैग। निम्न में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेनानायक कहा गया है? फ्लैग सेना नायक था ना वो। रॉबर्ट क्लाइव को। ये कौन बोला था? विलियम पिट। हाँ। प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये तो पश्चिम बंगाल। बंगाल में ही है। बंगाल में तो वो था ऑप्शन ना, डी होगा। सिराजुद्दौला। हाँ। ठीक है। भागीरथी नदी। हम्म, भागीरथी के न तट पे भागीरथी जिनमें गंगा है हम्म। समाई। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम होगा। ऑप्शन डी। कासिम कासिम कासिम। कासिम ने कलकत्ता के लगातार हस्तक्षेप और साजिशों से बचने के लिए वो कलकत्ता में कोई मुर्शिदाबाद से समस्या मुंगेर महसूस हो ना, स्थानांतरित की। मुंगेर आ गया बिहार। आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो ये तो बक्सर। सबसे निर्णायक बक्सर का युद्ध था। इसमें है क्या ना सत्रह दिक्कत, सौ इसमें चौसठ इसमें कंफ्यूजन ये होता है ना, कहीं कहीं प्लासी होता है और कहीं कहीं बक्सर होता है, तो हमको ये देखना होगा तो निर्णायक बक्सर होता अधिक है। निर्णायक था सबसे, वो हाँ, अगर बक्सर था। नॉर्मल पूछे कि पहला क्या था या फिर अंग्रेज द्वारा कब स्थापित किया गया, हम्म। तब तो प्लासी मारेंगे। अगर पूछे कि बहुत, अगर जोर देके पूछे ना, तो बक्सर मारेंगे। हम्म। ठीक है ना? उत्तर भारत फिर पर समझता है। ठीक है, कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में इसकी। से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया सबसे निर्णायक युद्ध फिर वही है, बक्सर का ही युद्ध होगा। ऑप्शन ए। सबसे निर्णायक पूछ रहा है तो बक्सर ही होगा। कंसिडर्ड एस्टेब्लिश्ड। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में निम्नलिखित में से किसे सबसे बस बस, महत्वपूर्ण युद्ध वही माना आएगा। जाता है? तो ये भी बक्सर ही होगा। अच्छा। एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। अरे ये क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था?
इस तो ईसवी और शाह आलम द्वितीय था। मिडाइवल दोनों को ऑप्शन डी। कनेक्ट करके इसे भी देख लेते हैं ना। 1764 में ये था, 1765 में हम्म। ये हुआ बक्सर का युद्ध था। लड़े जाने के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ऑप्शन बी। जाफर। बी पर क्लिक करेंगे। बक्सर 1764 के दौरान मीर जाफर नवाब थे और मीर कासिम लड़ रहा था अब लोधी के साथ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम्म, इसमें कौन सा है? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद के। इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन ए। इलाहाबाद का संबंध ठीक है। हम्म, अब है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा दिवानी प्राप्त की थी। इसको पैसा ऑप्शन वगैरह सी। भी देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देवमपुर बंगाल की 1765 में दीवार। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट। मुगल सम्राट। हम्म, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन ए होगा। भी होगा इसमें, तो वही तो शुरुआत किया था हम लोगों ने तो। ठीक है। 1765 की इलाहाबाद संधि के दौरान रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट गवर्नर थे ना। क्लाइव गवर्नर थे। गवर्नर। कहीं कहीं गवर्नर ना दे के उसको भी दे देता है जो लगा था। आगे देखते हैं। शाह आलम सम्राट शाह द्वितीय। आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो 12 ये अगस्त होगा में। 12 अगस्त 1765। इतना डिटेल पूछता है, ऑप्शन भी पीछे दिया हुआ है कंफ्यूज करने वाला। हाँ, पास पास दिया हुआ है। 12 अगस्त में दे दिया। हाँ। तो इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए। राजा। राजा। राजा नहीं, राजा। मोहम्मद रजा। और बिहार के लिए सिताब राय थे। सिताब राय को नियुक्त किया गया था। जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वर्ष क्या है? 1765 में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए? तो ये तो खासी के खास। संपर्क में आए थे। खासी ऑप्शन बी। खासी। खांसी नहीं, खांसी। ठीक है ना। दीवानी प्राप्त अंग्रेज अंग्रेज। सिलहट आए और खासी तीरथ जनजातियों सिंह के तीरथ सिंह के तीरथ प्रतिरोध का सामना किया। तीरथ सिंह हम्म, जी। अब क्या है? अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा तो टिकैत राय। पहला ऑप्शन देखते हैं। टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। और सही है। दूसरा है, आमतौर पर अवध के नवाबों के राज्य में कुछ हिंदू जातियों को उच्च पदों सही पर है रखा भैया। जाता था। दोनों सही होगा। सही। सी। अगला देखते चलते हैं। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इस सबसे पहले तो सबसे अंबर पहले था। तो अंबर का, फिर फिर पलासी, पलासी, फिर फिर वांडीवास, फिर वांडीवोस, बक्सर। फिर बक्सर। ऑप्शन बी। ठीक है, अंबर, पलासी, वांडीवास, बक्सर। हाँ, उस फ्रांसीसी कमांडर का नाम बताइए जिसे 1760 में वांडीवर्स की लड़ाई में हार मिली थी। तो काउंट डी लाली को। लाली। ऑप्शन ए। ला, लाली। फिर लाली काउंट डी लाली। हराया कौन था? और एयरकुट। आयरकुट ने, जो ब्रिटिश था। हाँ। हाँ, यही वही क्वेश्चन आ वांडीवर्स गया के ना, घुमा का फिरा युद्ध के। 1760 में। तो ये ब्रिटिश डिफेटेड फ्रेंच को। वही तो ऑप्शन सी। देखे थे ना। हाँ। अब ये देखते क्या है? हैं वही है, 1760 में वही। वांडीवर्स का वही है, प्रसिद्ध उसी को युद्ध। बार बार रिपीट कर फ्रांसीसी। रहा है। हम्म। क्या बार बार देखना। आगे देखते हैं। सही निम्न कौन में सा से है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखते हैं। पहला बी है बी। अभी तो देखते आ बैटल ऑफ रहे हैं बी। बक्सर में जाकर। ऑप्शन बी। बी हो। अभी तो देखते हैं क्या है ना इसमें। लड़ा गया। मुनरो बनाम मीर कासिम था। हम्म,
और चिलियन वाला सिखों बनाम अंग्रेजों के बीच में था। ये दूसरा है चिलियन हम्म। वाला। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी देखते हैं, फिर एक और चैप्टर इसी वीडियो में निम्नलिखित में से सब लिख लेंगे। किसने भारत में अंग्रेजों का जोरदार विरोध किया? तो ये तो मराठा। मराठा को मराठाओं ने जीत किया था। आंग्ल मराठा युद्ध बहुत बार हुआ था ना। हम्म। 1818 के बाद ही उनको दबाया जा सका, मतलब इतना साल लग गया। छत्रपति शिवाजी अब दूसरा। संभाजी। ठीक है ना, दूसरा करते बैक बैक। तो ये हो गया ना, के करना है ना, पंजाब में से वाला। हाँ, पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर था। ऑप्शन डी होगा। हाँ, श्रीनगर। ठीक है, क्या रणजीत हाँ। सिंह ने मुल्तान 18, कश्मीर 1819, हम्म, पेशावर 1834 पर कब्जा पेशावर किया। 1834 पर कब्जा किया, अतः श्रीनगर उनके राज्य में शामिल था। तब ये सब आप लोग याद कर दूसरा लीजिएगा। क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया से थे। ऑप्शन ए। ये होगा ना कुछ। हाँ, ये सभी जरूरी क्वेश्चन है, पूछता है लोग। आ गया ना फिर फिर वही। तो सेमी क्वेश्चन है। जरूरी है, इसीलिए तो इतना बार वो रिपीट किया है। अबे, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो ये लाहौर। तो था लाहौर। लाहौर। ऑप्शन सी। 1799 अधिकार कर लिया और इन्हें राजधानी बनाया। हम्म। राजा तो रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो लाहौर में लाहौर। की थी। लाहौर। ऑप्शन बी। लाहौर। तो जिसमें जिला अदालतों की अपील करी जाती थी, मतलब अदालत का भी अदालत अमृतसर। था। अमृतसर की हम्म। संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई? तो लॉर्ड मिंटो। मिंटो के बीच हुई थी। ऑप्शन बी। 1809 रणजीत सिंह में। ने हस्ताक्षर किया था रणजीत। रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे मिला था? तो फाखुजा। ये तो शाह शुजा से मिला था। ये भी समझ सकते हैं। वो किसका वंशज था? हाँ, अहमद शाह अब्दली का। शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा। हम्म। आठवां लोरी का क्वेश्चन, दिया किसने था। कहा था भगवान चाहता था कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की वाह, रोशनी ले ली? तो महाराणा रंजीत सिंह। अच्छा ऑप्शन सोचता। ए। हम्म। इस महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। ऑप्शन बी होगा। मृत्यु के बाद अठारह खड़क सौ सिंह। उनचालीस में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख खड़क सिंह का साम्राज्य दावा। का अंतिम अंतिम राजा कौन था? तो दलीप दिलीप सिंह। दिलीप उनके ऑप्शन बाद डी। तो खत्म हो गया था कहानी। अठारह अंतिम सौ राजा क्या? तैतालीस से 49 तक। जिस देखते हैं तो। होता है 11वां क्वेश्चन, पंजाब के गुरु। पूर्व महाराजा दलीप सिंह के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? 23 अक्टूबर 1893 पहला को ही सही पेरिस में उनका निधन हो गया, यही सही है। हो गया था, और वो बाद में उन्होंने ईसाई ईसाई बन धर्म गए। अपना लिया था। हाँ, और रूस की और चले रूस गए। की यात्रा भी की थी। वेरी गुड। सिख आगे देखते साम्राज्य हैं। का अंतिम राजा कौन था? अभी वही तो देखे थे दलीप दिलीप सिंह। दिलीप हम्म, दिलीप। हिंदी में दलीप, इंग्लिश में। जो ये है, आई को डबल ई लिखते हैं। हम्म। आगे देखते हैं। पंजाब विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा पढ़ लेते हैं गलत है? सारा तो पहले। हाँ, 29 तो ये मार्च सही है, अठारह सौ ये भी उनचास सही है। को पंजाब राज। ये तीसरा ढाई गलत है। लाख नहीं, चार चार के साढ़े आसपास था, चार लाख 4.5, हाँ, 4-5 के बीच। हाँ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गुड। विलय के बाद पंजाब का। पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए 3 के बोर्ड का सदस्य कौन नहीं था? ये तो होगा। ये कौन नहीं थे? तो ये तीनों थे। HM। ये नहीं थे। है ना, दिया है ना कि ऑप्शन ए होगा। हम्म। नहीं था, ये नहीं था, ये तीनों थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसमें तो हैदर अली। ऑप्शन बी। हम्म। जीता था, तब मैं तो जीता था। हम्म।
संधि पर हस्ताक्षर किया अंग्रेज। और अंग्रेज भागता था फिर आता था जब तक जीते नहीं। आगे देखते 1755 हैं। में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो ये भी हैदर अली। हैदर अली ने ही की थी। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हराने वाला ब्रिटिश जनरल आयरकुट। ऑप्शन बी, अयरकुट। सर आयरकुट। इससे पहले पढ़े हुए थे डिस्क्रिप्शन में हम लोग। अयरकुट ने सर 81 में आयरकुट ने पोर्टल। जुलाई 1781 में ठीक। पोर्टो नोवो की लड़ाई हैदर अली को। है। और पोर्टल टिप्पू हुआ। सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? टिप्पू सुल्तान ने। हैदर सॉरी सॉरी ठीक है। वो प्रभावित भी था फ्रांस रिवॉल्यूशन हम्म वगैरह से। ईरान हम्म। इस्तांबुल फ्रांस में बंदोबस्त। ठीक। टिप्पू सुल्तान ने 1780 में ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? तो पोलीलूर में हराया था। बोले लो। ऑप्शन बी। ठीक है। 1780 में पूरे सत्रह लूट सौ हरा अस्सी लिया। में कर्नल बेरी के नेतृत्व में। कर्नल दिल्ली दिल्ली जो भी दिल्ली चलते रोड। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टिप्पू सुल्तान के साथ की थी। ऑप्शन सी, हम्म क्योंकि वही उसको राजधानी बनाया था। फिर हम संधि ना और हम्म, कॉर्नवालिस रास्ता। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु अंग्रेजों से युद्ध करते समय कब हुई? ये होगा तो 1799 में। ऑप्शन बी। आंग्ल मैसूर युद्ध जो लास्ट और फोर्थ था। हम्म इस पे ध्यान देंगे। चलते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें प्रथम मैसूर युद्ध ये भी नहीं, ये भी तो नहीं। सही है ना तो लास्ट वाला तो इसका सही है। होगा ऑप्शन हाँ, चतुर्थ मैसूर युद्ध। टिप्पू अभी तो हारा और डिस्कस मारा किए गया। थे। अभी तो डिस्कस हम्म किए थे। 24 नंबर। इसमें इटली इसमें बताना देखना है। है, सही मिलान करना है। तो ये इसमें होगा पहला इलाहाबाद की संधि 1765 में। ए का 4 होगा। ए का 4 और तो बी का भी ए देख और लेते सी हैं। में कोई होगा। इसका बी का देख लेंगे और इसमें देख लेते हैं न, ये मैंगलोर का संधि होगा 1784। टू राशि। तो बी ऑप्शन का सी 2 होगा। होगा। ऑप्शन सी होगा। ये ना इलाहाबाद 1765 बेंगलोर 1784। हम्म सलवाई 1782 मद्रास 1769। 69। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगम समरू ने सबसे प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? तो सरधाना में करवाया था। ऑप्शन सी। बेगम सब मेरठ के निकट है। चर्च बनवाया था। हाँ, इसमें कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में वाला ही गलत राजस्व है। कृषि शुरू। यही गलत है। ऑप्शन ए। ये नहीं किया था। क्या हम्म, ना बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया मुर्शिद था। कुली था जो वो हम्म, गवर्नर था बना था ना वो। लास्ट इसमें क्वेश्चन क्या है करना है। अच्छा लास्ट है इस ना टॉपिक का। last। कौन सा क्या। सही है इसमें से? तो इसको पढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे पढ़िए। युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये तो चौथे में हुई थी। और इसमें होगा। सही पूछ रहा है ना। हमको लग रहा है कि सिर्फ तीसरा करे सही है ये वाला। मीर जाफर धोखा दे दिया था ना। क्या। ये दोनों तो गलत है। ये तो चौथा में मारा गया था। हेलो। हाँ तो ठीक है। इसका 3 होगा। तो इसमें दिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन का 3 होगा क्योंकि हम्म कथन एक गलत है।
अब 1761 हो में। गया, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया, तो अब इसको वीडियो को बंद करते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर की यूज करेंगे। इसका इस दोनों चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। हम्म। थैंक यू।